अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी कीमे के समोसे की रेसिपी लेके आई हूँ। बिल्कुल वैसे ही कीमे के समोसे जैसे कि हम किसी बेकरी से या बाज़ार से लेकर खाते हैं, और इनका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है, बिल्कुल बाज़ार के जैसे, बल्कि उससे भी बहुत अच्छे। और इसमें मैं आपको तमाम टिप्स बताऊंगी कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले जाएं कि इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आए। इससे पहले अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमे के समोसे बनाने के लिए ये मैंने तकरीबन हाफ केजी बीफ का कीमा लिया है, और ये मशीन का कीमा है, और इसको मैंने अच्छे से धो के जो है इसमें से तमाम पानी निकाल लिया है। तो ये ड्राई हो गया है बिल्कुल। अब एक कुकिंग पॉट लेंगे और इसमें ये कीमा ऐड करेंगे। अभी हमें ऑयल नहीं डालना है, इसमें सिर्फ मैंने कीमा ऐड कर दिया है। कीमा ऐड करने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून के बराबर हल्दी, और 1 टीस्पून के बराबर ये कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कीमे में ये तमाम मसाले अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा चमचा चलाएंगे ताकि ये मिक्स हो जाए अच्छे से, और फिर हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, और तकरीबन हाफ कप के बराबर इसमें पानी डाल देंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि कीमा भी अपना पानी रिलीज करेगा और इसी में पक जाएगा। हमें इसको थोड़ा सा खड़ा खड़ा रखना है। अब इसको पानी के साथ अच्छे से कीमे को मिक्स करेंगे और इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद जो है कीमा फौरन ही पानी अपना रिलीज कर देगा। ये देखें कीमे का पानी भी रिलीज हो गया है। अब हम चमचे की मदद से जो गुठलियां बन गई हैं कीमे में उनको तोड़ लेंगे ताकि कीमा जो है वो दानेदार सा हो जाए। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि कीमा अच्छे से गल जाए। फ्लेम मीडियम लो रखनी है ताकि कीमा अच्छे से पक जाए, जले नहीं। अभी देखिए तकरीबन 10 मिनट के बाद कीमा अच्छे से पक गया है, पानी भी तकरीबन ड्राई हो गया है। अब कीमे को चलाएंगे और फ्लेम थोड़ा सा तेज कर देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाए, और इसको अच्छे से भून लेंगे। इस स्टेज पे हमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें ऑयल डालना है। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि बस हमें कीमे में से जो थोड़े कच्चेपन की स्मेल है वो ख़त्म करनी है। अब ये तकरीबन 3 मीडियम साइज़ की प्याज है, इनको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है, और ये भी हम अब इस कीमे में ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्लेम हमें अभी मीडियम हाई ही रखना है। बस ये ध्यान रखना है कि जले नहीं, और कीमे को जल्दी जल्दी मिक्स करना है ताकि जो है प्याज वगैरह जले नहीं। प्याज को कीमे के साथ तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकाना है ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो थोड़ा कम हो जाए। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी तो तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर ये कुटा हुआ धनिया है। ये पिसा हुआ नहीं है, ये सिर्फ मोटा मोटा कुटा हुआ है, ये भी ऐड कर देंगे। और इसी तरह 1 टेबल स्पून के बराबर ये जीरा है, ये भी कुटा हुआ है, इसको भी हम इसमें कीमे में ऐड कर देंगे। 2 अदद हरी मिर्चें हैं जो बारीक कटी हुई हैं। इन तीनों चीज़ों को कीमे में डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम फ्लेवर जो है कीमे में आ जाए। मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मगर हरी मिर्चों का फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है, तो इसलिए आप ये इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब हम इसमें तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर रेड मिर्च पाउडर डालेंगे ताकि कलर अच्छा सा आ जाए और इसका टेस्ट भी आ जाए, क्योंकि प्याज से आजकल बहुत मीठी आ रही है, तो इससे क्या होगा कि ये प्याज की मिठास जो है वो मिर्चों से बैलेंस हो जाएगी। और पिसी हुई मिर्चें हमें इसी वक्त ही ऐड करनी है, पहले से नहीं ऐड करनी है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे थोड़ा सा कीमा तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। अब ये देखें बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर, और बिल्कुल आखिर में 1 टीस्पून के बराबर हम ये इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला बिल्कुल एंड में डालना है, तो इससे बड़ी अच्छी खुशबू आ जाएगी। ये देखें कीमा बिल्कुल रेडी है। अब कीमे को एक साइड पे रखें ताकि ये ठंडा हो जाए। अब एक बॉल में तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब मैदा लेंगे और इसको पानी से पतला कर लेंगे। इसको बहुत गाढ़ा नहीं रखना है। अब रोल की पट्टी लेंगे और इसके ऊपर ये जो हमने मैदा और पानी का मिक्सचर बनाया है इसको अच्छे से पूरे पे लगा लें। इससे क्या होगा कि समोसा बहुत अच्छे से और इजीली बन जाएगा। तो इसको अच्छे से पूरे पे लगा लेंगे। अब क्या करेंगे कि जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और कॉर्नर से अच्छे से चिपका लेंगे, थोड़ा सा प्रेस करते हुए। तो क्या होगा कि जो कोने से है वहां से कीमा नहीं निकलेगा। अब इसमें जितना भी आपको कीमा भरना है तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून इसको भर लेंगे, और समोसे को दबाना नहीं है, इस तरह फूला फूला रखना है। तो अब दोनों कॉर्नर से इस तरह से दबाएंगे जिस तरह से मैं दबा रही हूँ, और ये इस तरह से पैक हो जाएगा कॉर्नर पे भी। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे
इस एक साइड से ट्रायंगल शेप देंगे और फिर दूसरी तरफ से भी इसी तरह से उसको ट्रायंगल शेप देके कॉर्नर को थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि जो है ये अच्छे से चिपक जाए। अब जो ये एक्स्ट्रा बचा है इसमें हम थोड़ा सा ये लिक्विड और लगाएंगे और इसको अच्छी तरीके से अंदर की तरफ करके फोल्ड करके इसको चिपका लेंगे। ये देखें इतना ज़बरदस्त सा शेप ये रेडी हो गया है, बिल्कुल ट्रायंगल। इसी तरह से हम तमाम समोसे बना लेंगे जिस तरह से मैं बना रही हूँ। बहुत ही ईजीली आराम से ये बन जाएंगे, बिल्कुल समोसे वाली परफेक्ट शेप की तरह। ये देखें अब तमाम समोसे इस तरह से रेडी कर लेंगे और इनको फ्रीज करने के लिए सबसे पहले ट्रे में एक प्लास्टिक कवर बिछाएंगे और फिर इनके ऊपर ये समोसे रखेंगे प्लास्टिक कवर के ऊपर, नहीं तो ट्रे में ये समोसे चिपक जाएंगे और फिर निकालते हुए वो टूट जाएंगे। तो लाजमी है कि पहले प्लास्टिक कवर लगाएं। इस तरह से दूसरी लेयर बिछाने के लिए दूसरा प्लास्टिक कवर लगाएं और इस तरह से इनको फ्रीज कर लें। अब फ्राइंग करने के लिए एक कुकिंग पॉट में ऑयल लेंगे और तकरीबन मीडियम लो फ्लेम पे इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, पहले एक साइड से और फिर टर्न करके दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो फिर इनको निकाल लेंगे। मज़ेदार से समोसे रेडी हैं, बिल्कुल बाजार जैसे। और ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, कलर कितना ज़बरदस्त है और इनका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा क्रिस्पी है और मज़ेदार सा ये समोसा रेडी है और कीमे की फिलिंग कितनी ज़बरदस्त और मज़ेदार है। तो आप भी मेरी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके समोसे बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, बिल्कुल परफेक्ट। और आप ये रमज़ान में आराम से बना सकते हैं और अभी से बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत ही टेस्टी, और टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसा है। आप एक दफ़ा इनको ट्राई करें, आपको ये बहुत ही पसंद आएंगे और घर वाले बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। मज़ेदार से समोसे आप केचप के साथ, दही के रायते के साथ या फिर इमली की खट्टी चटनी के साथ इंजॉय कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।